नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज झारखंड के कृषि के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम झारखंड के कृषि के बारे में। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यह ऑडियो फॉर्मेट में रहेगा। आप अपने हेडफोन का यूज करके ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। आज का जो टॉपिक है कृषि। झारखंड के कुल भूमि में मात्र 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल सकल मूल्य वृद्धि में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 13% है, जबकि राज्य के कुल श्रम बल का 43% रोजगार हेतु इस क्षेत्र पर निर्भर है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 47.69% है। झारखंड में मुख्यतः 3 फसल धान, गेहूं तथा मक्का की खेती की जाती है। धान झारखंड की सर्वप्रमुख फसल है तथा मक्का यहाँ की दूसरी प्रमुख फसल है। सिंचाई के संसाधन की कमी के कारण यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। राज्य में शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के मात्र 15% पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत कुआं है। झारखंड में कृषि की उन्नत तकनीकों का बृहद प्रयोग संभव नहीं हो पाया है। इसका प्रमुख कारण उबड़ खाबड़ जोत खेत का छोटा आकार एवं बंजर जमीन है। राज्य में लगभग 17.38% प्रति भूमि पाई जाती है। राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति मात्र 1.17 हेक्टेयर है। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र में 78% हिस्से पर खरीफ फसल की खेती की जाती है। झारखंड राज्य के 17 जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है। झारखंड में जूट की भांति रेशेदार फसल के रूप में मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। राज्य में हजारीबाग जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना प्रस्तावित है। झारखंड की फसल, यहाँ पे 2 तरह के फसल होता है, एक रबी और खरीफ। रबी फसल की बात करें तो मानसून के आगमन के समय अर्थात जून जुलाई महीने में इन फसलों की बुआई की जाती है तथा मानसून समाप्ति पर अर्थात सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। प्रमुख खरीफ फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना आदि है। खरीफ फसल को झारखंड में 2 फसलों में बांटा जाता है। पहला भदई तथा अगहनी। भदई फसल बैसाख, जेठ, मई, जून में बोई जाती है तथा इसे भादो, अगस्त, सितंबर में काट लिया जाता है। अगहनी फसल की बुआई जेठ, आषाढ़, जून में की जाती है तथा अगहन, सितंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि में से लगभग 78% भाग पर खरीफ फसल की कृषि की जाती है। राज्य में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल 19,38,000 हेक्टेयर के 84.7% क्षेत्र पर धान तथा 14% क्षेत्र पर मक्के की खेती की जाती है। वर्ष 2021-22 में धान का उत्पादन 5,365,000 टन तथा मक्का का उत्पादन 606,000 टन हुआ है। अब आते हैं रबी फसल में। रबी फसल के बारे में बात करें तो रबी फसल को ठंडे मौसम के समय या बैसाख फसल भी कहा जाता है। रबी फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, तिलहन आदि प्रमुख रबी फसल है। झारखंड के कुल बोए गए क्षेत्र में के लगभग 16% भाग पर रबी फसल की खेती की जाती है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि
बारी भूमि या सिंचाई संसाधन से युक्त क्षेत्र में की जाती है। वर्ष 2021-22 में गेहूं का उत्पादन 519,000 टन, दाल का उत्पादन 450,000 टन तथा तिलहन का उत्पादन 365,000 टन हुआ है। राज्य की कुल रबी फसल की कृषि व भूमि में से लगभग 90% क्षेत्र पर गेहूं व चना की खेती की जाती है। ज़्यादा फसल राज्य की कुल कृषिगत भूमि में मात्र 0.17% भाग पर ही ज़्यादा फसल की खेती की जाती है। जोत का प्रकार सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम 70% इसका जो वितरण है। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर ये 15%। माध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर 10% पर। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर पर है। बड़े जोत 10 हेक्टेयर से अधिक पर है, ये 1% है। झारखंड की प्रमुख फसल सिंहभूम रांची मतलब झारखंड की प्रमुख फसल पहला हम धान और चावल को देख लेते हैं। ये प्रमुख उत्पादन सिंहभूम, रांची, गुमला में होता है। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड की सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है तथा राज्य की सर्व प्रमुख फसल है। झारखंड की कृषि धान उत्पादन का 50% क्षेत्र में होता है। मक्का पलामू, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, साहेबगंज में है। इसके बारे में बताएं बात तो यह राज्य की दूसरी सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है। मक्का उत्पादन की दृष्टि से पलामू जिला का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः हजारीबाग एवं गिरिडीह का स्थान है। उसके बाद गेहूं होता है। गेहूं पलामू, हजारीबाग, गोड्डा में है। इसका उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसल में इसका तीसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पलामू का है। इसके बाद क्रमशः हजारीबाग एवं गोड्डा का स्थान है। गन्ना के बारे में बात करें तो हजारीबाग, पलामू और दुमका में इसका प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नकदी फसल है। महुआ और मड़ुआ, ये मड़ुआ जो है रांची, हजारीबाग, गिरिडीह में उत्पादन किया जाता है और यह ज़्यादा फसल है। जौ पलामू, साहेबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम में। और ज्वार की बात करें तो हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल प्रखंड में। दलहन के बारे में पलामू में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में भी किया जाता है। झारखंड कृषि प्रदेश उत्तरी कोयल घाटी के कृषि प्रदेश की बात करें तो ये गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा है। इस क्षेत्र में प्रमुख फसल धान, अन्य फसल में चना, मक्का, अरहर, तिलहन आदि की खेती की जाती है। दामोदर घाटी के कृषि प्रदेश की बात करें तो ये पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो तथा धनबाद है। इसकी प्रमुख बात है कि संपूर्ण क्षेत्र में गुंडावना क्रम के चट्टान की प्रधानता है। धान, मक्का, दलहन और तिलहन इस क्षेत्र में प्रमुख फसल है। निचली प्रदेश निचली स्वर्णरेखा घाटी जो कृषि क्षेत्र है इसके बारे में बात करें तो ये पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला का पूर्वी भाग है। इस क्षेत्र में प्रमुख फसल धान एवं सब्जी है। इस क्षेत्र में बहु फसली खेती का विकास हुआ है। हजारीबाग का पठार के कृषि प्रदेश चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा है। यह धान, मक्का तथा रागी की खेती की जाती है। राजमहल पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्र की कृषि प्रदेश दक्षिणी साहेबगंज, दक्षिणी पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जामताड़ा है। यहाँ औसत 100 से 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा धान यहाँ की प्रमुख फसल है। रांची पठार का कृषि प्रदेश, यहाँ औसतन 120 से 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा यहाँ प्रमुख सब्जी के रूप में नकदी फसल की खेती की जाती है। अगर झारखंड के खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, राज्य में सर्वाधिक PDS डीलर रांची जिला में है
तथा सबसे कम लोहरदगा जिला में है। राज्य सरकार के खाद्य जन वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पीडीएस प्रणाली से जुड़े सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आहार नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा उपभोक्ताओं को पीडीएस डीलर, खाद्यान्न का स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े भिन्न जानकारी उपलब्ध होगी। राज्य में बच्चे तथा माताओं को पोषण सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2019-20 व 2020-21 में पोषण अभियान का संचालन किया गया है। अब आते हैं झारखंड की सिंचाई प्रणाली के बारे में। झारखंड राज्य में कुल फसली भूमि का 15वां भाग सिंचित है। राज्य के देवघर जिले में पुनासी जलाशय परियोजना पूर्ण हो चुका है। पुनासी मुख्य नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है। राज्य में कुल सिंचित भूमि का 58% भाग सतही जल द्वारा और 42% भाग भूमिगत जल द्वारा संचित होती है। सिंचित सर्वाधिक आवश्यकता वाले जिला साहेबगंज, गोड्डा और गुमला है। सिंचाई की उच्च आवश्यकता वाले जिला देवघर, लोहरदगा, रांची एवं पश्चिमी सिंहभूम है। सिंचाई की मध्यम आवश्यकता वाले जिले पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, गिरिडीह है। सिंचाई के निम्न आवश्यकता वाला जिला चतरा, बोकारो, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम है। झारखंड में सिंचाई के संसाधन 2021-22 के आंकड़े के अनुसार हम बताते हैं। जैसे में कुआं की बात करें तो यह रांची के परंपरागत साधन है तथा झारखंड के कुल संचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग 32% है। 2020-21 में यह 37% था। कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के साहेबगंज तथा जामताड़ा जिले में दोनों जिलों में कुल सिंचित भूमि के 44% भाग पर है। इसके बाद क्रमशः लातेहार, हजारीबाग, चतरा तथा रामगढ़ जिले का स्थान है। उसके बाद आते हैं तालाब। यह सिंचाई का सबसे पुराना साधन है तथा झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग 30% है। 2020-21 में यह 32% था। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के धनबाद जिले में कुल सिंचित भूमि के 66% भाग पर होती है। इसके बाद क्रमशः दुमका, देवघर, रांची तथा पाकुड़ जिला का स्थान है। नहर, यह सिंचाई का आधुनिक साधन है तथा झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग 2% है। 2020-21 में यह 2% था। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल सिंचित भूमि के 28% भाग पर होती है। इसके बाद क्रमशः सिमडेगा, जामताड़ा, खुट्टी तथा हजारीबाग जिले का स्थान है। उपरोक्त संसाधनों के अतिरिक्त राज्य में अन्य संसाधन की सिंचाई में योगदान 34% है, जो वर्ष 2020-21 में 31% था। बृहद सिंचाई परियोजना के बारे में बात करें तो 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। झारखंड राज्य में संचालित बृहद सिंचाई परियोजना लगभग 10 है। पहला जो है स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना है। यह पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां को में है और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इसमें जो बांध आते हैं, चांडिल बांध एक मुख्य नहर है, चांडिल बांध व मुख्य नहर ये सब हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो है अजय बराज परियोजना, ये देवघर जामताड़ा में है। ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। फिर दूसरा जो है गुमानी जलाशय परियोजना, ये साहेबगंज पाकुड़ में है। पुनासी जलाशय परियोजना ये देवघर में है। कुनार जलाशय परियोजना ये गिरिडीह जिला में है। अमानत बराज परियोजना पलामू में। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना पलामू में। औरंगा जलाशय परियोजना पलामू में है। कांची बृहद सिंचाई परियोजना ये रांची में है और मयूराक्षी बयान जलाशय परियोजना ये दुमका में है। अब मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में बात करें तो ये 2,000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र के बीच में होता है।
क्षेत्र की व्यवस्था वाले परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना भी कहा जाता है। राज्य में 600 से अधिक मध्यम सिंचाई परियोजना संचालित है। झारखंड राज्य में संचालित प्रमुख माध्यम सिंचाई परियोजना है। लघु सिंचाई परियोजना के बारे में बात करें तो ये 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम सिंचाई की व्यवस्था वाले परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्भव सिंचाई निगम लिमिटेड झलको के माध्यम से भिन्न भिन्न लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। झलको का गठन 2002 में किया गया था। झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाले जिला पलामू 24.25%, देवघर 14.22%, गोड्डा 14.21%, हजारीबाग 10.51%, दुमका 9.47% में है। अन्य तथ्य में बात कर लेते हैं। केंद्रीय जल आयोग द्वारा देश के 125 बृहद जलाशयों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है, जिसमें झारखंड राज्य के 6 जलाशय शामिल है: गेतलसूद, तेनूघाट, मैथन, तिलैया, कोनार पंचेत। अब आते हैं झारखंड की नदी घाटी परियोजना। झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वैसे परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है, उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य आदि का कार्य संपन्न किया जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसमें 1948 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना में से प्रेरित है। इस परियोजना का संचालन हेतु 7 जुलाई 1948 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध और दुर्गा बांध, 6 जल विद्युत गृह तिलैया बांध, पंचेत बेरमो का कोनार तथा 3 तापीय विद्युत गृह बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में 8 बड़े बांध हैं: तिलैया बांध, मैथन एवं बाल पहाड़ी दामोदर की सहायक बराकर नदी पर है। पंचेत अय्यर एवं बेरमो दामोदर नदी पर है। बोकारो ये दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर एवं कोनार जो है कोनार नदी पर है। इस परियोजना के तहत झारखंड में स्थापित ताप विद्युत केंद्र 2000 मेगावाट व जल विद्युत केंद्र 147.2 मेगावाट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2147.2 मेगावाट है। दामोदर नदी बेसिन के बारे में स्पेशली हम बात करते हैं तो 1982 से 83 ईस्वी में प्रारंभ यह झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर गेतलसूद बांध, रांची चांडिल बांध, सरायकेला खरसावां बांध एवं गुलूडी बांध पूर्वी सिंहभूम तथा खरकई नदी पर इचा बांध पर पश्चिमी सिंहभूम एवं गाजिया बांध पूर्वी सिंहभूम बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त इस पर पालना बांध सरायकेला खरसावां का निर्माण भी किया जा रहा है। गेतलसूद रांची में है, स्वर्ण रेखा नदी पर है और इसका निर्माण जो हुआ था 1971 में हुआ था। चांडिल बांध के बारे में बात करें तो ये सरायकेला खरसावां में है और ये स्वर्ण रेखा पर इसकी जो निर्माण हुआ था 1982 में हुआ था। ईचा बांध के बारे में बात करें तो ये सरायकेला खरसावां में है, इसकी खरकई नदी पर निर्माण हुआ था और ये 1983 में इसका निर्माण किया गया था। पालना बांध सरायकेला खरसावां स्वर्ण रेखा नदी पर है और ये प्रस्तावित है। गालूडी पूर्वी सिंहभूम में है, स्वर्ण रेखा नदी पर, ये 1983 में इसका निर्माण किया गया। गजिया ये पूर्वी सिंहभूम में खरकई नदी पर है। इस परियोजना के तहत होंडरू जलप्रपात से लगभग 130 मेगावाट बिजली उत्पादन
रहा है। स्वर्ण रेखा के तट पर कई यूरेनियम खदान, नरवा पहाड़, तुरमाडीह, बगजाता आदि अवस्थित है, जिसके कारण इसके अवशिष्ट के नदी में प्रवाहित होने से जल प्रदूषण की समस्या के साथ साथ रेडियोधर्मी अपशिष्ट की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। अब आते हैं मयूराक्षी परियोजना। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत मयूराक्षी नदी पर दुमका में मसानजोर नामक स्थान पर 1955 ईस्वी में मानसरोवर बांध कनाडा के सहयोग से बनाया गया। इस नदी पर तिलपारा बांध का निर्माण भी किया गया है। उत्तरी कोयल परियोजना। इस परियोजना के तहत लातेहार जिले के कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं विद्युत गृह निर्माण किया जाना है। इस परियोजना का निर्माण 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना से गढ़वा तथा पलामू जिले की सिंचाई की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ साथ विद्युत उत्पादन का भी कार्य किया जाएगा। इस परियोजना द्वारा बिहार राज्य, गया और औरंगाबाद जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। कोयल कारो परियोजना। यह परियोजना दक्षिणी कोयल नदी पर एवं उसके सहायक कारो नदी पर अवस्थित है। 2003 में इस परियोजना का आम जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया। तो ये रहा हमारा झारखंड के नदी घाटी परियोजना के बारे में। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट झारखंड के अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।